एलोपेशिया एरेटा आपने शायद नाम सुना होगा और हो सकता है आपके मन में इस हेयर लॉस कंडीशन से जुड़े कई सारे सवाल भी हो। चलिए आज आपको ले चलते हैं हेयर लॉस के जुड़े इस समस्या के बारे में और जानते हैं कुछ हिडन ट्रूथ्स। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनाली शाह, डर्मेटोलॉजिस्ट एट क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी क्लिनिक्स पुणे से। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो काफी लोगों के लिए एक चिंता का कारण बनता है, जो है एलोपेशिया एरिएटा। क्या है ये एलोपेशिया एरिएटा? एलोपेशिया एरिएटा एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारी अपनी ही बॉडी की इम्यून सेल्स गलती से अपने हेयर फॉलिकल्स पे अटैक करते हैं। जी हाँ, यूँ समझिए कि हमारी बॉडी का अपना मैकेनिज्म ही हमारा दुश्मन बन जाता है। ये अटैक हेयर फॉलिकल्स को वीकन करता है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं और स्काल्प या आईब्रोज या लोकलाइज्ड हेयरी एरिया के बाल बाल पैचेस में कन्वर्ट होते हैं। ये थोड़ा अनयूजुअल और अक्सर ये स्किन डिफेक्ट्स में आता है। ये पैटर्न स्काल्प में या बियर्ड एरिया या आईब्रोज में राउंड सर्कुलर बाल पैचेस बनाता है। कुछ केसेस में एलोपेशिया एरिएटा सीवियर हो सकता है और कुछ केसेस में माइल्ड होता है। दोस्तों, एलोपेशिया एरिएटा के सिम्टम्स और प्रोग्रेशन वेरी करते हैं। जैसे डिफ्यूज एलोपेशिया एरिएटा, ये कंडीशन हेयर लॉस का एक अब्रुप्ट ऑनसेट ले सकती है, जिसमें पैचेस छोटे छोटे टाइनी ऑल ओवर स्काल्प में पैचेस दिखते हैं। देन पैची बाल्डनेस दिखता है, लोकलाइज्ड राउंड सर्कुलर मल्टीपल पैचेस स्काल्प पे होते हैं। देन रिग्रोथ, कुछ पेशेंट्स में बाल अपने आप भी ये बाल पैचेस पे आ जाते हैं और वो इनकंसिस्टेंट रिग्रोथ रहती है, फिर से ये पैचेस रीअपेयर हो सकते हैं। एलोपेशिया एरिएटा के बहुत सारे रीजंस है। ये कंडीशन इम्यून सिस्टम के डिसफंक्शन के कारण होती है, लेकिन इसके ट्रिगरिंग फैक्टर कई सारे हैं। जैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का इस कंडीशन पे काफ़ी बड़ा रोल होता है। अगर फैमिली में किसी को ये कंडीशन है तो चांसेस है कि आपको भी हो सकता है ये कंडीशन। देन स्ट्रेस इज़ अनदर फैक्टर। हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस और एंग्जाइटी इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकता है, जिससे ये कंडीशन डेवलप होती है। और अदर कंडीशन जैसे ऑटोइम्यून अदर कंडीशंस एसोसिएट रहने से, जैसे पर्निशियस एनीमिया, थायराइड, डायबिटीज़, उससे भी ये एलोपेशिया एरिएटा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे इन्फेक्शंस, टॉक्सिन्स और एलर्जेंस भी इसके ट्रिगरिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। चलिए जानते हैं अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर एलोपेशिया एरिएटा। कुछ लोग सोचते हैं कि एलोपेशिया एरिएटा को कोई ट्रीटमेंट नहीं हो, लेकिन ऐसा नहीं है। एलोपेशिया एरिएटा के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस कई रेंज में हैं, जो इसके सिम्टम्स को मैनेज करने में और हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में मदद करते हैं। आइए देखते हैं ऐसे कुछ इफ़ेक्टिव क्लिनिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस। इन ट्रीटमेंट्स में प्राइमरीली इम्यून सप्रेसेंट्स और ग्रोथ स्टिमुलेंट्स शामिल होते हैं। सो पहला है टॉपिकल स्टीरॉइड्स। ये क्रीम्स या लोशन फॉर्म में बाल पैचेस पे लगाए जाते हैं, जिससे वहाँ की इन्फ्लेमेटरी सेल्स या ऑटोइम्यून सेल्स की एक्टिविटी कम हो जाती है। इम्यून रिस्पांस सप्रेस करते हैं और एक्टिवेट हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। ये ट्रीटमेंट माइल्ड टू मॉडरेट केसेस के लिए इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अपने आप यूज़ करने से इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो इसको डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही यूज़ करना ज़रूरी है। इंजेक्टेबल स्टेरॉइड मेडिकेशंस, ये डायरेक्टली बाल पैचेस में दिए जाते हैं, जिससे इम्यून रिस्पांस लोकलाइज एरिया पे सप्रेस होता है और ट्रीटमेंट इस एलोपेशिया के बाल पैचेस इम्प्रूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये इंजेक्शंस को 4 to 6 वीक्स के दरम्यान दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन रिस्पॉन्स एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। ओरल मेडिकेशंस, जैसे ओरल मेडिकेशंस में इम्यूनोसप्रेसेंट, जैक इनहिबिटर्स ऐसी और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स जैसी मेडिसिन यूज़ की जाती है, जो इम्यून रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करते हैं और सप्रेस करते हैं, हेयर ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं। ये मेडिकेशंस जैसे टोफासिटिनिब इम्यून सिग्नलिंग पाथवेज को ब्लॉक करते हैं, जिससे एलोपेशिया के सिम्टम्स कंट्रोल में आते हैं और हेयर रिग्रोथ
प्रमोट हो जाती है। इसमें ओरल मिनी पिल्स थेरेपी भी यूज़ की जाती है। ये ट्रीटमेंट्स मॉडरेट से सीवियर केसेस के लिए इफ़ेक्टिव होती है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स के कारण इनको क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस के अंडर ही लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट है मिनॉक्सिडिल। ये टॉपिकल मेडिकेशन हेयर ग्रोथ स्टिमुलेशन के लिए हेल्पफुल रहता है। ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और डॉर्मेंट फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। ये मेडिकेशन को टिपिकली बाल पैचेस पे दिन में 2 बार लगाते हैं। मिनॉक्सिडिल का रिस्पांस लो होता है, लेकिन कंसिस्टेंट यूज से पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज लाइट थेरेपी। ये ट्रीटमेंट यूवी रेज इम्यून रिस्पांस को मॉड्यूलेट करता है और हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। टारगेटेड फोटोथेरेपी के थ्रू स्किन के इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करके इन्फ्लुएंस करके इन्फ्लामेशन और इम्यून अटैक को रिड्यूस किया जाता है। यह ट्रीटमेंट टिपिकली सेशंस में दिया जाता है और मल्टीपल सेशंस के ज़रिए इसका हेयर रूट स्टिमुलेशन होकर हेयर ग्रोथ इम्प्रूवमेंट होता है। इन सब ट्रीटमेंट्स में एलोपेशिया एरिएटा के सिम्टम्स को मैनेज करके कम करके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने हेल्प करते हैं। ट्रीटमेंट सिलेक्शन डिपेंड करता है कि एलोपेशिया एरिएटा का सीवियरिटी क्या है और उसके एरियाज कौन से इन्वॉल्व है। इंडिविजुअल पेशेंट रिस्पांस भी इसको रिजल्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको किसी भी ट्रीटमेंट के लिए पहले एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ज़रूरी है, ताकि बेस्ट डायग्नोसिस हो और फिर ट्रीटमेंट ऑप्शन की एडवाइस आपको मिले। अगर आप या आपके जानने वाले एलोपेशिया एरिएटा से सफ़र कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये कंडीशन साइकोलॉजिकल और इमोशनल टोल भी लेकर आती है, सेल्फ एस्टीम को डिस्टर्ब करती है। बाल पैचेस या इनकंसिस्टेंट हेयर ग्रोथ से सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस डैमेज हो सकता है। फैमिली सपोर्ट और फ्रेंड सपोर्ट बहुत ज़रूरी रहता है इन पेशेंट्स में। प्रोफेशनल थेरेपी और सपोर्ट ग्रुप्स से भी इमोशनल वेलबीइंग में मदद मिलती है। सीवियर केसेस जैसे एलोपेशिया टोटलिस, यूनिवर्सलिस, इन केसेस में हेयर विग्स या माइक्रोब्लेडिंग भी हेल्पफुल रहता है इन केसेस में। तो ये थे एलोपेशिया एरिएटा के बारे में ढेर सारे फैक्ट्स जो शायद आप नहीं जानते थे। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को एलोपेशिया एरिएटा से स्ट्रगल कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट और सपोर्ट अवेलेबल है। हमारे क्लिनिक में कंडीशन को मैनेज करने के लिए इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज है जो आपको बेटर फील करने और हेयर रीग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करेगी। हम क्लियर स्किन एंड हेयर रेमेडी क्लिनिक्स में पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपके सिम्टम्स और प्रेफरेंस के हिसाब से टेलर्ड होता है। अगर आपको कई डाउट्स या क्वेश्चंस है तो ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और जल्दी ही मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।